ध्रुवा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि रीजनिंग का क्लास चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, उसका सेकेंड लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर ये कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छी तरह से आता है, ध्यान दीजिए, अगर कोडिंग डिकोडिंग अगर ये आपको आ गया, ट्रिक्स आ गया, इसका टिप्स आ गया, तो आप जितने भी अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कहीं ना कहीं इसे रिलेटेड कर पाएंगे और आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो रीजनिंग के इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग हम लोग देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। तो सबसे पहले देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग ये होता क्या है, ये पहले जानना जरूरी है। तो देखिए, कोडिंग का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को, जब हम किसी संदेश को, इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे के पास भेजना हो, ठीक है, किसी दूसरे के पास भेजना हो, तो जैसे वो किसी चीज़ को हम भेजते हैं, वो संदेश को, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी से छुपाना हो, जैसे कोई और ना पढ़ सके, यानी दूसरा बंदा कोई और ना पढ़ सके, केवल यही बंदा पढ़ सके, तो उस संदेश को किसी और भाषा में लिख कर भेजते हैं कि केवल यही समझ सके, ये वाले ना समझ सके, यानी अदर पर्सन न समझ सके, केवल यानी जिसके पास भेजा जाता है, रिसीवर के पास, केवल वही समझ सके, तो उसे हम कहते हैं कोडिंग। और डिकोडिंग का मतलब ये हो गया कि जब वो रिसीवर उस संदेश को पाता है, इन्फॉर्मेशन को पाता है, नोटिफिकेशन को पाता है, तो केवल वो जब समझ जाता है, यानी उस संदेश को जो भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, तो उस संदेश को क्या करता है, कहीं ना तोड़ मोड़ करके उस भाषा को यदि समझ जाता है, उसका अर्थ निकाल लेता है, तो उसे डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये होता है कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स के, जैसे लेटर कोडिंग हो गया, वर्ड कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, कंडीशन कोडिंग हो गया। लेटर कोडिंग में जैसे ए बी सी डी ई एफ जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वर्ड में जैसे कोई वर्ड आ जाता है, बॉय हो गया, कैट हो गया, इस तरह का जैसे वर्ड हो गया। नंबर में 1 2 3 4 5 ऐसे। कंडीशन में देखिए, ये कंडीशन करके जैसे नंबर साथ ही साथ होता है, लेटर भी होता है, और उसके साथ कोई और कंडीशन लगा के पूछ देता है, तो उसे कंडीशन कोडिंग कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए कि जब आप इंग्लिश वर्णमाला में, ये ट्रिक्स है, इंग्लिश वर्णमाला में हम लोग ए से जेड तक, ए से जेड तक, ए से जेड तक हम जानते हैं कि 26 अक्षर होता है। ठीक है, 26 अक्षर होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं, अलग अलग 13 अक्षरों में बांट देते हैं। वो कैसे बांटेंगे, चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये हो गया ए बी सी डी यम, यहाँ से 1 से लेकर ये 13 तक 26 अक्षरों में बांट दिया गया है। फिर से 14 से लेकर 26 तक अक्षरों में, यानी 13 अक्षरों में बांट दिया गया है। तो ये ध्यान दीजिए। अब इसको चलिए नंबरिंग वाइज करते हैं। जैसे एक हो गया 1, बी 2, सी 3, ऐसे डी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब चलिए इसमें थोड़ा एक एक करके ट्रिक देख लेते हैं। जैसे यफ हो गया, ई 5 पर आता है, और यफ 6 हो गया। तो 6 को याद करने के लिए आप जैसे यफ दिया है, तो इसको यफ ये दिया है, तो इसको मिला दीजिए ऐसे, और ऐसे इसको उल्टा कर दीजिए, ऐसे इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो गया 6। जैसे जी 7 हो गया, ये जी, ये जो जी होता है ये 7 होता है। अब इसको हटा दीजिए इतना, अब इतना लगा दीजिए, ये हो गया 7। ठीक है, ऐसे एक एक करके आप याद कर सकते हैं। अब जैसे आई हो गया, आई को 9 लिख सकते हैं ऐसे करके। के हो गया, जैसे के, तो एक ये अक्षर एक हो गया, और ये जो के है इस तरह जो दिया है, इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए, और सीधा करने के बाद ये कर दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए, तो यानी 11, यानी 11 नंबर पर के आ गया। ठीक है, ऐसे आपको एक एक करके जो भी बन सकता है अपने ट्रिक से इसको बना लीजिए। चलिए, अब इसका उल्टा कैसे किया जाएगा। जैसे 1 से 13 तक, यहाँ तक, ये ए से एम तक 13 तक दिया है। ठीक है, अब 14 से यहाँ से चालू होता है। अभी इसका उल्टा ही पूछा जाता है। अभी एक ट्रिक आपको बताऊंगा। जैसे 1 से 13 तक हो गया। अब एक अपने मन से, यानी आपके मन में जो विचार आता है, जैसे अब हम ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, सी का उल्टा होता है एक्स, डी का उल्टा होता है डब्लू। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है, चलिए इसको बताते हैं। देखिए कैसे याद किया जाता है। इसको याद करने का ट्रिक, आपको जैसे ए और जेड मिलाकर कोई एक शब्द बनाना है, तभी आपको ये ए का उल्टा जेड आपको याद होगा। जैसे ए हो गया और जेड हो गया, ऐसे शब्द बनाना है। जैसे आज, आज ये शब्द हो गया, यानी आज, आज। ए का एक होता है और जेड 26 होता है, यानी ए का उल्टा 26। ऐसे ये शब्द बनाना है आपको। तो बी और वाई, तो बी वाई का एक शब्द बनाएंगे तो होता है बाय।
सी यक्स का शब्द बनाएंगे तो होता है 6। डी डब्ल्यू का शब्द ये जो हम बता रहे हैं ये आप भी लिख सकते हैं या अपने मन से कुछ और भी बना सकते हैं। डी डब्ल्यू का अर्थ होता है दूध वाला। ई बी का अर्थ होता है होगा इलेक्ट्रिक बोल्ड। एफ यू का अर्थ होता है, जैसे हम फुकरे ले लेते हैं, एक फुकरे मूवी आया था आपको याद होगा फुकरे, तो फुकरे हो गया। जी और टी का ले लेते हैं, इसका अर्थ बना लेते हैं ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रक ऐसे। एच एस से बना लेते हैं हाई स्कूल। आई आर से बना लेते हैं आई आर से इंडियन रेलवे बना लेते हैं, इंडियन रेलवे। या इशारा, इशारा ऐसे भी कर सकते हैं, इशारा। जे और क्यू से बना लेते हैं जेब कतरा। के पी से बना लेते हैं काला पानी। यल से बना लेते हैं लो, लो ये हो गया लो। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं लव, लव, लव ऐसे भी कह सकते हैं। और एम एन से बना लेते हैं मन, मन होता है ना माइंड, मन। तो ऐसे आपको याद कर लेना है। अब जैसे देखिए एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर पूछे कि जैसे जी का उल्टा, या चलिए हम इसको बताते हैं टी, ये जो दिया है टी का उल्टा क्या होता है, यानी विपरीत शब्द कौन सा आएगा। तो जैसा कि हमको पता है यहाँ पर देख रहे हैं 7 होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तब क्या करेंगे। तो देखिए एक ही ट्रिक है, क्या करेंगे, कोई भी आता है उसे 27 में से वो अक्षर को, ठीक है, उस अक्षर को घटा देना है, उस अक्षर को घटा देना। जैसे अब आता है यहाँ पर टी का उल्टा क्या है, तो टी हम लोग जानते हैं 20वां नंबर पर आता है, तो 27 में से 20 घटा देते हैं तो बचता है 7। और 7 हमको पता है कि जी नंबर पर है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है। डब्लू का उल्टा क्या होगा, डब्लू जैसा कि हम लोग को पता है ये दूध वाला दिया है, तो जैसे डब्लू का अगर मान लीजिए किस नंबर पर आता है, अगर नहीं पता है तो आपको ये दूध वाला याद ही होगा। तो दूध डी कौन 4 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर, तो 27 में से 4 घटा देंगे तो यानी 23। ये हमको पता चल गया कि डी डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है। तो ऐसे भी एक एक करके आप नंबरिंग निकाल सकते हैं या उसका विपरीत अर्थ शब्द जो अल्फ़ाबेट है वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो ट्रिक है ई जो टी, ये नंबरिंग के लिए आपको याद करना होगा। ई जो टी, जैसे यहाँ पर ई जो और टी वाई, ठीक है, यही शब्द दिया है। जैसे 5-5 का अक्षर लिया है, यहाँ से यहाँ तक लेकर 5, यहाँ से यहाँ तक लेकर 5, फिर से यहाँ से यहाँ तक लेकर 5, और यहाँ से यहाँ तक लेकर 5, फिर से यहाँ से यहाँ तक लेकर 5, यही 5-5 का अक्षर बनाया है। तो ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, और टी 20 नंबर पर आता है, और वाई 25 नंबर पर आता है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है ई जो टी। अब चलिए एक एक जैसे सवाल को हम लगाएंगे, और जितना प्रैक्टिस हो सके उतना ही प्रैक्टिस करिए, तभी आपको इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग है ये कहीं ना कहीं समझ आएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि वाई आर टी एस जे का उल्टा क्या होता है, विपरीत में लिखा गया है बी आई जे एच क्यू। अब देखिए जो एच है इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे एच दिया है तो इसको ऊपर से ऐसे बंद कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, 8 बन गया, ठीक है, 8 बन गया। तो यानी एच क्या है, 8वें नंबर पर आता है। ऐसे भी एक ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। अब वाई का उल्टा बी, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर हम आपको पढ़ाएं यहाँ पर एक एक शब्द बनाने के लिए जो बताया हूँ कि ए का आज हो गया, बी का बॉय हो गया, सी का 6 हो गया, डी दूध वाला, इलेक्ट्रिक बोल्ट, फुकरे, ग्रैंड ट्रक रोड, हाई स्कूल, इशारा, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, लो, मन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है बी वाई, यहाँ पर अगर देखेंगे तो बाय लिखा है, यहाँ पर लिखा है इंडियन रेलवे, यहाँ पर लिखा है ग्रैंड ट्रक रोड, यानी इसका सब एक एक उल्टा है, ठीक है, जेब कतरा। तो ठीक वैसे ही हमको यहाँ पर ये पूछा है DOALET का कैसे लिखा जाएगा, यानी इसका जितना भी अक्षर है इसका एक एक उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पर डी का उल्टा दूध वाला, ओ का उल्टा क्या होता है, लो, मन, ऐसे। ए का उल्टा जेड, और यल का उल्टा लो, ओ हो गया, ई का इलेक्ट्रिक बोल्ट, सी का 6, और टी का GT ग्रैंड ट्रक रोड है। तो यानी ये हो गया, ये शब्द बनेगा, ये शब्द बनेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यदि डी बराबर 4 दिया है और कवर 63 दिया है तो BASIS को क्या होगा। जैसे डी बराबर 4 दिया है तो हमको पता है कि जब ABCD अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो डी किस नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। तो वही हमको एक संकेत हिंट दे रहा है ये कि डी 4 नंबर पर आता है। तो वैसे कवर में आप जैसे सी, यहाँ पर आपको
यहाँ पर जैसे यहाँ कवर का पूरा दिया है 63, तो इसको निकालने के लिए जैसे सी 3 हो गया, 3 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है, बी 21 नंबर पर आता है। देखिए कैसे 21 नंबर पर आएगा, इलेक्ट्रिक वोल्ट आपको याद है। अब ई 5 नंबर पर आता है, ये तो हमको पता है। अब भी किस नंबर पर आता है ये देखने के लिए आप 27 में से 5 घटा देंगे तो 22 आ जाता है। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। तो बी 22 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, और आर जो है इसको पहले हटा देता हूँ, और आर 18 नंबर पर आता है। आर जो है ये 18 नंबर पर आता है। इसको टोटल अगर जोड़ेंगे तो सबका टोटल आएगा, ऐड करेंगे तो 63 आएगा, सबका 63 आएगा। ठीक वैसे बेसिस का भी निकालना है, तो देखिए कैसे निकाला जाता है। बी किस नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, यस 19 नंबर पर आता है, बी यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, इस ऐसे लिखते हैं, ए 1 नंबर पर, यस 19 नंबर पर, और आई 9 नंबर पर, यस 19 नंबर पर। चलिए अब जोड़ते हैं इसको। ठीक है, 19 19 38, 19 19 38 और 9 1 10, यानी 38 और 10 48 और 2, यानी टोटल 50। ये 50 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, ऐसे आपको लगाना है। चलिए अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर 50 आंसर आएगा, लिख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, एक नया क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड में ये जो कोड दिया गया है STOVE कोड को FNBLK में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार वोट यहाँ पर जो लिखा गया है वोट्स, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो एक चीज़ आप रिलेटेड करिए कि इसमें जो लिखा गया जो भी वर्ड है सेम वर्ड इसमें भी है। ध्यान से देखिएगा, जो भी इसमें है फर्स्ट वाले में सेम वही ये सेकंड में पूछा गया है। तो आपको करना क्या है कि यस नंबर पर जो दिया गया है या जो टी नंबर पर दिया गया, ओ नंबर पर, वी ई नंबर पर दिया गया है, सेम इसमें भी होगा। जैसे वी नंबर पर क्या आता है, एल आता है, ओ नंबर पर क्या आता है, बी आता है, टी नंबर पे क्या आता है, एन आता है, ई नंबर पे क्या आता है, के आता है, और यस नंबर पर एफ आता है। अब यहाँ पर आंसर चेक करिए क्या ये आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो एल बी एन के एफ, ये पहला आंसर मिल गया, यही आंसर होगा। चलिए ये जो सेकेंड है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कोड को इतना में लिखा जाता है और इस कोड को इस कोड में लिखा जाता है। तो सेम उसी कोड को यानी उसी कोड में मोल्टेन को कैसे लिखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें करना क्या है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पूछ रहा है मोल्टेन, तो पहली बात इसमें और इसमें जब इतना बड़ा बड़ा अक्षर दिया हो, कोड दिया गया हो, और इतना छोटा ये पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है कि ये जो मोल्टेन दिया गया है, मोल्टेन, तो आपको करना क्या है कि एक एक अक्षर पहले देख लीजिए कि इसका अक्षर क्या इसमें दिया गया है, एम, तो इसमें एम मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो यानी इसमें जो एम है किस नंबर पर आता है, इसका जिस नंबर पर आता है उसका कौन सा वर्ड होगा। तो पी नंबर पर आता है एल, ई नंबर पर आता है ओ, फिर से एल नंबर पर आता है एफ, एम नंबर पर आता है डी। तो यहाँ पर डी लिख दीजिए। ठीक है, डी लिख लीजिए। और जैसा जब आप डी लिखेंगे पहले, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर आता है एक्स, इसमें सी में आता है एल, और डी में आता है एफ, यानी पहला अक्षर डी केवल इसमें आ रहा है। तो इसका आंसर तो यही होगा। लेकिन एक बार और चेक कर लीजिए, ओ इसमें मिला लीजिए कि ओ इसमें दिया गया तो इसमें भी दिया गया, यानी ओ इसमें किस नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर, और इसमें चौथा नंबर जे है। ठीक है, जे है, तो यहाँ पर जे लिख लीजिए। तो यहाँ पर भी मिल रहा है, यानी इसका आंसर ऐसे होगा। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और इसमें दिया गया है एक सांकेतिक भाषा इंडिया को 95 49 1 के रूप में लिखा जाता है। 95 49 1 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे INDIA को 95 49 1 में लिखा जाता है। तो दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिला लेते हैं। जो एक दिया गया है ये I 9 होता है, N 14 होता है, जबकि यहाँ पर 5 दिया गया है। D यहाँ पर 4 नंबर पर आता है, ये भी सही है। I 9 नंबर पर और एक
आता है, ये भी सही है। तो हम जो जो इसमें दिया गया है सेम इसमें भी लिख देंगे। जैसे डी इसमें दिया गया किस नंबर पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। ई जबकि हम जानते हैं कि 5 होता है, 5 होता है, ठीक है। यल 14, यल 12 होता है, लेकिन यहाँ पर जो एन दिया है 5, यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि एन का होता है 14। जब इसको 4 और 1 इसमें जोड़ देंगे तो 5, तो यही इसमें 5 दिया गया है, ठीक है। यल 12 है तो 12, तो इसको जोड़ देंगे एक एक करके, 2 1 3, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। एच होता है 8, 8 कर देंगे। आई 9 हो गया। इसका आंसर यही होगा 45 38 9। अब आंसर मिलाइए है कि नहीं, 45 38 9, ये पहला ही आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, और इसमें दिया गया किसी कोड को 24 68 5 को 42 86 7 में लिखा गया है, तो उसी कोड को 35 79 1 को कैसे लिखा जाएगा? 35 79 1 को कैसे लिखा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 24 68 5 42 86 7, तो यहाँ पर देखेंगे कि यह कि क्रॉस में चल रहा है, ठीक है, क्रॉस में चल रहा है। केवल ये जो लास्ट का बच रहा है इसमें +2 जोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे 35 7 9 1, तो क्रॉस में जब चलेंगे तो यहाँ पर 5 3 9 7 और 1 दिया गया है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो यानी 3। अब आंसर मिलाइए कि है कि नहीं, अगर मिल जाता है तो वही सही होगा। तो 53 97 3, ये दूसरे नंबर पर जो आंसर है यही मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एक एक करके कोड को आपको लिखते जाना है। अब यहाँ पर दिया गया है किसी सांकेतिक भाषा में टीम, यहाँ पर थोड़ा बड़ा इसको कर देता हूँ, टीम ये हो गया। टीम ना शोप का अर्थ है कम एंड गो। फिर से टीम टा का रॉड का अर्थ है यू ओनली कम। फिर से टोड शॉप का अर्थ होता है दे गो। दूसरी सांकेतिक भाषा में कम का क्या अर्थ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैसे होता है, जैसे ये जो टीम यहाँ पर दिया गया है टीम ना शोप, तो सब में तो पहले कॉमन निकालिए। यहाँ पर टीम लिखा गया है, यहाँ पर टीम, यहाँ पर मुझे लिखने में परेशानी हो रहा है क्योंकि ये टैबलेट पर लिख रहा हूँ, वो भी कोई स्टाइलिश पेन नहीं है, हाथ से ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर परेशानी हो रहा है। आप समझने की कोशिश करिए कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे टीम, यहाँ पर एक कॉमन मिलाइए। क्या टीम इसमें भी दिया गया है? नहीं। क्या इसमें है? नहीं। फिर से एन इसमें मिलाइए। क्या इसमें दिया गया है? एन इसमें है, एन इसमें है। और फिर से ना इसमें है? नहीं, इसमें नहीं है। सोप इसमें नहीं है, इसमें है। तो आप देखेंगे कि टीम में केवल एक ही दिया है और ना जो है केवल इन दोनों में मिला है। तो इन दोनों में ना का अर्थ जैसे एंड हो गया, तो उसी प्रकार यहाँ पर ना का, यहाँ पर देखिए दोनों में मिल रहा है कि नहीं। तो ना इसमें तो मिल ही रहा है और इसमें भी मिल रहा है, यानी ये जो कम शब्द है, ये जो कम है यहाँ पर भी, यानी दोनों में मिल रहा है। तो ना का अर्थ हो गया कम, कम। फिर से यहाँ पर सोप यहाँ पर भी मिल रहा है और सोप यहाँ पर भी मिल रहा है। फिर से इसमें देखिए कि कौन सा वर्ड है इसमें इन दोनों में मिल रहा है, तो यानी सोप है। तो सोप का अर्थ हो गया गो, इन दोनों में मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है। तो सांकेतिक भाषा में यहाँ पर पूछ रहा है कम, कम को क्या लिखेंगे, तो कम को ना लिखेंगे। यहाँ पर जो सेकेंड नंबर पर आता है कम का यही अर्थ होगा, ठीक है, कम का अर्थ यही होगा ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं और इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में पिक VIC NIC का अर्थ विंटर इज कोल्ड है। फिर से टो NIC ARC का अर्थ है समर इज हॉट, और ARC THO का अर्थ है PA का अर्थ है नाइट आर हॉट। तो उसी सांकेतिक भाषा में समर को क्या कहा जाएगा? इसमें जो वर्ड दिया गया है इसका तो ये अर्थ हो रहा है, लेकिन हम कॉमन किस में मिलाएंगे? इसमें मिलाएंगे और इसमें मिलाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है। NIC और NIC ये कॉमन मिल रहा है। और फिर से जो अर्थ दिया गया है इसमें और इसमें देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। तो इज इसमें कॉमन मिल रहा है और इज इसमें मिल रहा है, यानी NIC का मतलब इज हो गया, ठीक है, NIC का मतलब इज हो गया। फिर से ये तो हो गया NIC का मतलब। अब यहाँ पर देखते हैं
PIC VIC इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, ये तो NIC मिल गया हम लोग को। अब देखते हैं कि जो इसमें दिया गया है इसमें क्या कॉमन है और इसमें इसमें क्या कॉमन है। ARC ये कॉमन है, तो ये RC ये कॉमन है। अब इसमें देखते हैं कि इसका जो अर्थ दिया गया है, इसका जो अर्थ ये है और इसका जो अर्थ दिया गया है ये है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हॉट दिया गया है और इसमें भी हॉट दिया गया है, यानी हॉट ये हो गया। ARC का अर्थ हॉट होता है। अब पूछा है समर, ठीक है समर पूछ रहा है, लेकिन समर अभी हमको मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें और इस वाले लास्ट वाले में, इसमें देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ARC का भी यहाँ पर हो गया, NIC का भी, यानी 2 बच गया, यानी इज भी हो गया, हॉट भी हो गया, यानी 2। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकल कर यही आता है कि जो 2 है उसका अर्थ समर होता है और यहाँ पर C आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक जो कोड भाषा दिया गया है बहुत इंटरेस्टिंग कोड है और ये कोई एक हिंदी वर्ड में आपको देखने को मिलेगा। एक निश्चित कूट भाषा में रोशनी को अंधेरा कहा जाता है। ये ध्यान दीजिए, रोशनी को अंधेरा कहा जाता है। अंधेरा यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर से अंधेरे को पानी कहा जाता है, अंधेरे को पानी कहा जाता है। फिर से पानी को गर्मी कहा जाता है, फिर से पानी को गर्मी कहा जाता है। और गर्मी को हवा कहा जाता है, गर्मी को हवा कहा जाता है। और हवा को आकाश कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। तो कौन सा शब्द जो है मौसम के लिए प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर पूछा गया, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए मौसम होता क्या है। क्या रोशनी मौसम है? नहीं। अंधेरा मौसम है? नहीं। और पानी मौसम है? नहीं। या गर्मी एक मौसम होता है। तो यहाँ पानी को क्या कहा गया है? गर्मी कहा गया है। यहाँ पानी को गर्मी कहा गया है और गर्मी को हवा कहा गया है और गर्मी को हवा कहा गया है। तो इसमें यानी जो गर्मी है यानी जो मौसम है उसको हवा कहा गया है। तो यानी कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त है? यानी हवा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हवा। ये कोडिंग है। अगर हम किसी को ऐसे कोड संकेत भाषा में किसी को दे रहे हैं, किसी आदमी अदर पर्सन को, कि ये आपको करना है, यानी हवा में ये जो गर्मी को हवा कहा जा रहा है उसको किसी को समझाना हो तो ऐसे पूरी लिख कर भेजेंगे। ठीक है, अब वो अगर दिमाग अपना चलाता है तो वो समझ जाएगा कि गर्मी को यानी जो अगले आने वाला मौसम है वो हवा होगा। जैसे हम भेज रहा हूँ कि हवा होगा, गर्मी को हवा कहा जाता है और अगले आने वाले मौसम में ये होगा, तो वो बंदा समझ जाएगा कि जो मौसम आने वाला है वो हवा है। ठीक है, यानी वो गर्मी नहीं, गर्मी को तो हवा कहा जा रहा है लेकिन वो हवा समझेगा, यानी हवा मतलब ही गर्मी होता है। ऐसे डिकोडिंग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ गए होंगे। ये जो लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद सॉल्व करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि इसका क्या आंसर होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला और काला को पेड़, पेड़ को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा को गुलाबी और गुलाबी को मछली कहा गया है, तो आकाश का रंग कैसा होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए ध्रुव क्लास के नाम से आप यूजर नेम सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।